यार लविश यार, तू मेरी ब्रा है यार। अब इनको देख के मुझे पता लग रहा है माँ बाप का सुंदर होना कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन रैपर्स और अतुल सर में एक बात कॉमन है, दोनों को उंगली करने की बोल। With a huge round of applause, guys. हेलो हेलो एवरीवन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जजेस हैं। जजेस के लिए एक बार जोरदार तालियां। वाह, कितने प्यारे जजेस हैं। मतलब ये जो पैनल में देख रहा हूं ना, इनको देख के ना मुझे सच्ची बताऊं, जजेस वाली फील ही नहीं आ रही। एक मिनट आप इधर आना जरा, मैं आपको इधर आइए स्टेज पे। इनको देख के जजेस वाली फील नहीं आ रही। आपकी शादी नहीं हुई राइट? इनको आप ध्यान से देखिए। ये लड़के का बाप, ये लड़के की माँ और ये लड़का बैठा है। ठीक ठाक कमा लेता है और क्वालिटी है परिवार में। ससुर जी चुटकुले भी सुनाते हैं, ठीक है, मन लगा रहेगा। अगर पति काम पे चला जाएगा, ससुर जी चुटकुले सुना सुना के दिल लगाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो मतलब सच्ची बता रहा हूं मैं, यहाँ पे हंसी मजाक में ही सही, लेकिन मैं मेंशन जरूर करूंगा, अतुल जी का हाथ ना बहुत लोगों के पीछे है। मतलब ऑन द सीरियस नोट, अतुल सर बहुत मोटिवेट करते हैं और मुझे भी काफी बार उन्होंने कहा कि यार आपको करना चाहिए। जब मैं पहले एक दो बार ओपन माइक किया था तो मुझे भी थोड़ा फेयर था, तो मेरे अंदर से जो डर निकाला अतुल सर ने निकाला। अतुल सर की लेकिन मेरे को एक अच्छी बात है क्या लगती है, अतुल सर जब बोलते हैं तो इनकी आवाज और इनका जो काम है स्टैंड अप कॉमेडी, दोनों में तुलना नहीं है। इनकी आवाज कुछ अलग ही लगती है जब ये बात करते हैं। सर आपको पता है कि आप कितने बड़े कलाकार हैं? सर नंबर मत काटते सर। नहीं सीरियसली ऐसा लगता है कि यार मतलब आप किसी सत्संग में बैठे हो और आदमी प्रवचन दे रहा है सामने से। लेकिन एक बात, अभी जो स्टार्ट हुआ रैपर से हुआ था भाई, रैपर्स लोगों ने तो कमाल कर दिया। गोल्डी भाई धमाल मचा दिया यार तुमने, मतलब मजा आ गया। लेकिन रैपर्स और अतुल सर में एक बात कॉमन है, दोनों को उंगली करने की बोल। मतलब जिस तरह का जजमेंट चल रहा है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, दोनों को उंगली करने की आदत है। बस इतना फर्क है कि अतुल सर जी हमारे वो एक उंगली करते हैं, रैपर दो उंगली। चलो खैर ये तो बात थी, लेकिन मैं सच्ची में बहुत फैन हूं सर आपकी कॉमेडी का। और बहुत तेजस्वी लोग भी हैं हमारे बीच में जजेस में, तो एक बार इस तेजस्वी इंसान के लिए तालियां। ये जिस तरह की बारीकियां ढूंढ रहे हैं, कोई शक नहीं है मुझे कि अगली बार ये जावेद अख्तर के बगल में बैठे नजर आएंगे। मतलब भाई बेटा जो तुमने बात की है, तुम्हारे जो अल्फाज हैं, मुझे लगता है बहुत टाइम बहुत जल्दी आप उनके बगल में नजर आओगे मुझे। और मैम आप तो मतलब कमाल हो, मतलब आपको देख के क्या बोलूं। आपके जो डॉटर हैं उन्होंने भी बहुत ही कमाल की पोएम बोली। मतलब एक बात अच्छी लगती है कि जो अब इनको देख के मुझे पता लग रहा है माँ बाप का सुंदर होना कितना इंपॉर्टेंट है। देखो ये होता है कि मैं आई लव माई मॉम, आई लव माई डैड, ऐसा नहीं, लेकिन अगर वो सुंदर होते तो, बहुत सुंदर होते तो हमारा जो मतलब हम प्रोडक्ट अच्छा निकलता। अब मैं सोच रहा हूँ कभी कभी अपने आप को, मतलब अभी कोई आया था ना, कोई किसी ने बोला था कि अपने आप को प्यार करो, अपने आप को मतलब खूबसूरती आपको पसंद आनी चाहिए ना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वहां बैठा बैठा मैं भी सोच रहा था यार इतना बुरा भी नहीं हुआ। तो ये चीज है। तो खैर आज मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने भी रैपर्स हैं हमेशा अलग अलग लैंग्वेज के होते हैं। आज तो बहुत अच्छी बात ये हुई, रैपिंग हमने अलग अलग लैंग्वेज में सुनी, पंजाबी, हिंदी और एसएमएस। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको लैंग्वेज नहीं आती होती, लेकिन ना वो प्रो बनते हैं, है ना। अब जैसे पंजाबी एक ऐसी लैंग्वेज है, दिल्ली में नॉर्थ इंडिया में तो पंजाबी चलती है, जाहिर सी बात है। पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो यहां से नहीं है या उन्हें पंजाबी आती नहीं, लेकिन कूल बनने की कोशिश करते हैं। मेरा एक दोस्त मेरे पास आया, वो कह रहा यार लविश यार, तू मेरी ब्रा है यार।
पहले तो मैं एक बात क्लियर करूं, मैं किसी की बना नहीं हूं, ठीक है? नहीं यार क्या, मैंने पंजाबी नहीं आती मत बोलो, लेकिन नहीं, लोगों को ट्राई करना है। हमारे इंडिया में ना एक चीज मैं आपको बताऊं, लड़कियों के लिए आज आप देखो कितनी लड़कियां यहां पे परफॉर्म करके गई, राइट? अब चीजें लड़कियों के लिए बदल गई हैं। तो अब ये लड़कियों के लिए ना आप लोग भी अब कविताओं में, अच्छी बात मुझे लगती है कि आप लोग अब मर्दों का भी जिक्र करने लगे हो, आप चिंता जता रहे हो मर्दों के लिए, क्योंकि आने वाला समाज मर्दों के लिए अच्छा नहीं है। हम मर्द अपने राइट्स मांगेंगे कि आखिर कब दिन बदलेंगे हमारे, क्योंकि मैं बता रहा हूं अब भेदभाव उल्टा हो रहा है, अब लड़कों के साथ गलत हो रहा है। आप देखिए लड़कियों के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें होती है, ठीक है? अगर कोई छोटी हाइट की लड़की आती है कहीं पे तो उसे बोलते हैं शॉर्ट ब्यूटी, और यही अगर कोई छोटी हाइट का लड़का, ए बुटके इधर आ, ए बोने इधर आ, यही अगर कोई ब्लैक, मतलब अगर कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन की लड़की हो, उसे आजकल क्या बोला जाता है? 10 की ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी। और यही किसी के घर में काला लड़का पैदा हो जाए, उसका नाम रख देते हैं ए कालू, ए इधर चाय लेके आ चल। भाई इतना गलत हो रहा है, लड़के लड़कियों में भेदभाव हर जगह होता है। मैं नया नया कॉमेडी करता था तो लोगों को नहीं पता था, अभी तो पहला स्टेज था, तो बहुत से लोग जो ऑडियंस में बैठे होते थे वो लोग मुझे अक्सर डिमांड करते थे, सर कुछ बी प्राक का हो जाए। भाई मैं बी प्राक नहीं हूं। और ये जो भाई फोटो खींच रहा है, यार तू सुधर जा, मैं बता रहा हूं, इतना नॉटी बॉय है, इतना नॉटी बॉय है भाई, नॉटी अमेरिका कम देखा था। भाई मैं वो नहीं हूं, ठीक है, जो तुम मेरे को समझ रहा था कुछ देर पहले। लेकिन बी प्राक से एक बात याद आई, तो आपको पता है कि हमारे जो सर हैं आदरणीय जज अतुल जी, ये भी बहुत अच्छा गाते हैं, और गाने से आपको पता ही है सर मेरा फेवरेट उदित जी के गाने का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। अभी मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जो पुराने गाने होते थे ना, उनमें मीनिंग जो होता है, पूरे गाने में मीनिंग निकलता है। आप हर सिचुएशन पे गाना होता था पहले 90s में, अब आजकल मीनिंगलेस गाने आते हैं। तो अभी मैं नैनीताल गया घूमने अपनी वाइफ के साथ, तो वहां जाके मेरे को उदित जी का वो गाना याद आया। अब एक ही गाने में 2 सिचुएशन मेरे साथ हो गए, मैं आपको बताता हूं। तो जैसे ही मैं नैनीताल गया, मैंने गाना गाया, दुल्हन सी सजी धरती, खुला वो आसमां, बुलाता है हमें फिर वो चाहत का जहां। होटल वाला आया बिल लेके, सर ये बिल, अब लौट चले हो, अब लौट चले। सर वो जीएसटी भी भरना है आपको, आप लौट चले हो, अब लौट चले। थैंक यू गाइस, थैंक यू यार, बहुत मजा आया, आज की ऑडियंस भी बहुत कमाल की थी। थैंक यू सो मच। अतुल सर से शुरू करते हैं। एंड थैंक यू सर। मैम आप आंखें बंद करेंगी? सब कर लो। मैं इसलिए आया हूँ, ये बोल रहा था कि अतुल सर का बहुत लोगों के पीछे हाथ है, उसे हाथ नहीं कहते बेटा, दोबारा चेक करना, ठीक है? सत्यानाश कर दिया आपने। उंगली जैसा फील होता है वो, पर कुछ और ही होता है। और अभी लाइट चली गई थी, है ना, बीच में 2-3 बार। ये भाई अपना सोलर पैनल साथ ही लेके चलता है ना? उधर देख रहा था, ये देख तेरे लिए मैं क्या लेके आया, बता सबको मैं कितना प्यार करता हूँ, तो खोल के दिखा सबको। बहुत प्यार करते हो सर आप मेरे से, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच सर। मैं आपको लेकिन एक बात बताऊं, इसे जूम इन कर दो, शैम्पू दिया भाई साहब। लेकिन एक बात बताऊं, जब आप टकले होते हो ना, तो आपको इस बात का ज्यादा डर लगता है कि ग्रोथ तो नहीं आ गई, शेव करवानी पड़ती है। और ये कह रहा था बी प्राक भी, ये किस एंगल से बी प्राक लगता है? सस्ता जोनी सिंह, ये जे कॉलोनी का जोनी सिंह, ये आपको बी प्राक कहाँ से लगता है? बट बहुत बहुत अच्छा है, वेरी वेल, गॉड ब्लेस, टेक केयर।
थैंक यू सो मच गाइस। इन्होंने कंप्लीट कुछ क्वेश्चन हमारे जजेस के, मैं तो आपको जानता हूँ अच्छे से। ओ अतुल सर ने तो अपना कंप्लीट कर लिया वहीं स्टेज पे जाकर के। सब मुझे पता था, मैं रेडी नहीं था इसके लिए। नहीं, पर्दे के पीछे है जगह। तो मैं तो लविश भाई, मेरे ख्याल से आप बहुत टाइम से कर रहे हो ना stand तब up? मुझे 1 साल हुआ है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो भाई क्राउड वर्क इतना प्यारा कैसे? मतलब मेरे ख्याल से जो आपके जितने बीट्स थे, मतलब जितने बीट करे आपने 4-5 बीट करे हैं, उसमें मेरा जब से सबसे फेवरेट था वो था जो आपने साथ बैठ करके जो यहाँ पे पकाया है ना, मैरिनेट करा है बैठते बैठते कि जजेस को ऐसे लेना है, इधर से लेना है, ठीक है। वो मेरा मुझे बहुत सबसे मजेदार लगा, क्योंकि वो रिलेटेबल था, वो अलग बात है, लेकिन वहां पंच आ रहे थे। और अगर हम फिर बीट पे जाएं, आपका एक्ट आउट बहुत प्यारा था। जो थर्ड वाला था वो ऑफिस वाला, ऑफिस कल्चर में आकाश गुप्ता आगे से भी अच्छा था वो एक्ट आउट, जो आपने बैठ करके वो सारी चीजें करी हैं, स्टेज कवर करा है। अब मुझे एक चीज जो मैं सुझाव देना चाहूंगा वो ये था कि मतलब हर एक बीट में जो टाइम चाहिए ना, वो मेरे ख्याल से पंच लाइन या तो पहले आ जा रहे थे, मतलब प्रेमिस देने से पहले, या फिर वो एक रहता है टेंशन ब्रेक करना, उसके बाद आप पंच देते हो, तो उससे पहले ही पंच आ जा रहे थे, पंच के बाद टैग नहीं रहते थे। चलो तो ये चीजों पे हम सुधार कर सकते हैं। बाकी बहुत अमेजिंग, बिल्कुल बहुत ध्यान अमेजिंग। Thank you for the compliment. थैंक यू। I just can say this. You complimented ऐसे बोलकर सबके सामने, एंड बहुत अच्छा लगा ये जो आपने बनाया बैक स्टेज बैठ के। रिश्ते की बात भी होगी, बाकी हम तेजस को साइड ले जाके पूछ लेंगे ही इज ओके, ठीक है। एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। आई वाज वेरी हैप्पी द होल टाइम। बहुत इन्वॉल्व थी मैं, हर सेंटेंस मैंने बहुत ध्यान से सुना। ऑफिस वाला तो वाकई में ये एक्चुअली होता है, जहाँ लड़की देखी नहीं वहां सब हेल्प के लिए होते हैं। एंड बीबराक आप बिल्कुल नहीं लगते हैं। थैंक यू। शैम्पू का यूज कीजिएगा और बीवी को लेके जाइएगा तो गानों का सिलेक्शन अच्छा रखेगा, वरना बिल के साथ साथ और बहुत कुछ करना पड़ेगा आते आते, पता चले शॉपिंग के बिल्स भी देने पड़े आपको। थैंक यू, इट वाज अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू सर। मजा आ गया सर, यहीं पे तुमने जो स्क्रिप्ट बना दी, मजा आ गया। प्रूफ कर दिया तुमने वो क्राउड वर्क वाला ना कि तुम बेस्ट हो। मतलब अच्छा था, बहुत तगड़ी स्टोरी थी। मुझे लगा मुझे भी बांटने वाले हो कहीं, मुझे मैं डरा हुआ था। नाइस। तो क्या जॉब करते हो आप? मैं उसमें सेल्स में हूँ, सेल्स एंड तभी ज्यादा कॉमेडी हो रही है। ठीक है सर। आप सेल्स में हो? कनाडा सेल्स में, यूएस कनाडा। मुझे लगा रशियन। अतुल सर जवान है। थैंक यू सो मच नरेश जी। सर की जवानी तो खत्म ही नहीं हो रही। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एज वेल।